हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग कर रहे हैं क्लास 11 जियोग्राफी का चैप्टर भूगोल एक विषय के रूप में। भूगोल को हम लोग एक विषय के रूप में क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि कोई भी अध्ययन का क्षेत्र जो कि बहुत ही ब्रॉड होता है, तो उसको स्टडी करने के लिए हम उसे एक विषय बना देते हैं। क्योंकि उसमें हमें बहुत कुछ जानने और समझने को होता है, तो उसे हम एक विषय के रूप में बना देते हैं और फिर उसकी स्टडी करते हैं। तो भूगोल यहाँ पे जो है इंग्लिश में देखें तो जियोग्राफी। जियोग्राफी जो है, अगर इस वर्ड की मीनिंग हम समझें तो क्या हो जाएगा? जियो का मतलब होता है पृथ्वी, और ग्राफी का मतलब हो जाता है, या फिर ग्राफोस कहते हैं, फोस का मतलब हो जाता है वर्णन। ग्राफोस का मतलब हो जाता है वर्णन। पृथ्वी का वर्णन हम जिसमें करते हैं, पृथ्वी के वर्णन करके समझते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? जियोग्राफी कहते हैं। जियोग्राफी में हम ये सारी चीज़ें समझते हैं। इसमें जो है एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था इरेटनीज। इरेटनीज एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने जियोग्राफी शब्द दिया था। तो यहाँ पे हमने ये समझा कि जियोग्राफी या भूगोल को हम एक विषय के रूप में पढ़ते हैं, और फिर आगे हम देखते हैं कि जब हम भूगोल को एक साइंस के रूप में पढ़ते हैं, ठीक है, भूगोल एज ए विज्ञान या विज्ञान के रूप में भूगोल, तो साइंस का जो बेसिक होता है वो क्या होता है? साइंस का जो बेसिक होता है उसमें हम साइंस में जो भी चीज़ें हैं उसमें हर एक वस्तु को पहले तो समझा जाता है कि क्या चीज़ है, फिर उसको एक्सपेरिमेंट किया जाता है, फिर प्रूफ किया जाता है। तो साइंस जो है कैसे चलता है? लॉजिक पे चलता है। तो भूगोल भी हमारा एक लॉजिकल विषय है, एक लॉजिकल विषय है। और यहाँ पे हमारे पास जो भी साइंस के विषय हैं उसमें 3 प्रश्न हमारे सामने उठते हैं कि कोई भी वस्तु है तो यह क्या है, कहाँ से आई है, और ये क्यों है, इसका यहाँ पे क्या आवश्यकता है। तो ये 3 प्रश्न उठते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से अगर हम जियोग्राफी की बात करें, जियोग्राफी में भी अगर हम कोई पर्वत श्रृंखला देखते हैं, कोई नदी देखते हैं, कोई समुद्र देखते हैं, तो वहाँ पे भी हमारे मन में यही क्वेश्चन उठेंगे कि ये क्या है। सबसे पहले तो हम समझना चाहेंगे कि क्या है, कहाँ से आया है और क्यों है। तो इस तरह से जो भूगोल है ये साइंस के रूप में भी हम पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें भी लॉजिकली अगर हम देखें तो यही सारे क्वेश्चन बनते हैं कि ठीक है। तो इस चैप्टर में हमें ये चीज़ें पढ़नी है कि भूगोल एक विषय के रूप में और साइंस के रूप में। साइंस के रूप में हम क्यों पढ़ते हैं ये समझ में आ गया। और फिर भूगोल को जो है 2 रूपों में बांटा गया है। पहला हो गया हमारा भौतिक भूगोल और दूसरा हो गया प्राकृतिक भूगोल। तो जो भौतिक भूगोल होता है, जो भौतिक भूगोल होता है जो भौतिक भूगोल होता है उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। और नहीं, भौतिक भूगोल जो प्राकृतिक भूगोल होता है, प्राकृतिक भूगोल में प्राकृतिक भूगोल में सारी की सारी भौतिक भूगोल की जो पॉइंट्स हैं वो सारे आ जाते हैं। जैसे भौतिक भूगोल में हमारा क्या क्या आ जाता है? जलवायु आ जाती है, जलवायु आ जाती है, जो कि प्रकृति का ही एक रूप, मतलब एक हिस्सा है। समुद्र विज्ञान आ जाता है,
समुद्र विज्ञान आ जाता है, समुद्र विज्ञान आ जाता है, जलवायु आ जाती है, और उसके बाद से मृदा विज्ञान आ जाता है, और उसके बाद कृषि आ जाती है। तो ये सारे के सारे भौतिक भूगोल में आते हैं, और ये सब के सब जो हैं किसका हिस्सा हैं? प्राकृतिक भूगोल का ही हिस्सा है। और ये तीनों जो है कुछ हद तक ही हिस्सा है, पूरी तरह से हिस्सा नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे जो पढ़ना है वो है ब्रांचेज ऑफ जियोग्राफी। जियोग्राफी की कौन कौन सी शाखाएँ हैं? ब्रांचेज ऑफ जियोग्राफी में हम क्या क्या पढ़ते हैं? तो ब्रांचेज ऑफ जियोग्राफी को भी दो तरह से बांटा गया है। एक तो है क्रमबद्ध भूगोल, और एक है हमारा प्रादेशिक भूगोल। जो हमारा क्रमबद्ध भूगोल होता है उसमें हम क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं? उसमें हम क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं? जैसे इसमें आ जाएगा जलवायु, इसमें आ जाएगा जलवायु, आ जाएगा जलवायु। जैसे कि क्रमबद्ध भूगोल में जो होता है कि हमारा जो क्षेत्र है वो डिसाइडेड नहीं होता। वो क्षेत्र एक छोटा स्टेट भी हो सकता है, एक देश भी हो सकता है, बहुत और कंटिनेंट भी हो सकता है। या तो इंडिया हो सकता है, इंडिया एक देश है। इसी तरह से हो सकता है एशिया, एशिया एक कंटिनेंट है। इसी तरह से अफ्रीका भी एक कंटिनेंट है, ये हो सकता है। या फिर कोई स्टेट, उत्तर प्रदेश कोई स्टेट हो सकता है। और वहाँ पे हम क्या क्या चीज़ें, जैसे कि इसका कोई क्षेत्र डिसाइडेड नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं? तो इसमें हो जाएगा कि जलवायु, मृदा विज्ञान, समुद्र विज्ञान और कृषि, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। जबकि जो प्रादेशिक भूगोल होता है इसमें जो है कि क्षेत्र डिसाइडेड होता है। जैसे अगर हम किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र के बारे में ही पढ़ते हैं प्रादेशिक भूगोल से, उत्तर प्रदेश का अगर हम पढ़ेंगे तो इसमें उत्तर प्रदेश की ही जलवायु को, यहाँ के कृषि को और मृदा के स्ट्रक्चर को हम इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा जो पढ़ना है इसमें वो है मानव भूगोल। मानव भूगोल में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं? जो मानव भूगोल है, ठीक है, जो मानव भूगोल है इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? इसमें आ जाती हैं जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल और ऐतिहासिक भूगोल। तो मानव भूगोल में आ जाती है जनसंख्या। जनसंख्या के वितरण के बारे में पढ़ते हैं। जो जनसंख्या है, जनसंख्या वितरण कि पृथ्वी पे मानव की जो जनसंख्या है उसका वितरण किस प्रकार हुआ है, ये पढ़ते हैं। दूसरा है राजनीतिक भूगोल। जो राजनीतिक भूगोल है इसमें हम पॉलिटिकली देखते हैं कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को देखते हैं। आर्थिक भूगोल में हम किस तरह से कहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक उन्नति कर सकते हैं इसके बारे में देखते हैं। और ऐतिहासिक भूगोल, जैसे कि कहीं पे खुदाई होती है, कहीं पे खुदाई होती है, तो वहाँ से हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती है। तो इससे ये जो है किस में आ जाएगा? ऐतिहासिक भूगोल में आ जाता है।
तो ये सब जो है ऐतिहासिक भूगोल में आ जाता है। आर्थिक भूगोल में क्या आता है? आर्थिक भूगोल में आता है कि पृथ्वी के कौन से हिस्से पे कौन कौन सी वस्तुएं हैं पाई जाती हैं, कौन से खनिज पेट्रोलियम पाए जाते हैं जो ह्यूमन बीइंग के लिए फ़ायदेमंद है, लाभदायक है। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो था हमारा चैप्टर 1 था, ये जो था हमारा चैप्टर 1 था, चैप्टर 1 था क्लास 11 का बिहार बोर्ड। तो आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।